नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आज हम समझते हैं लीग ऑफ नेशन और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए, जो लीग ऑफ नेशंस था उसे हम हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। उसकी जो स्थापना थी वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसके जो जिन्होंने इसका आइडिया दिया था वो थे वुडरो विल्सन, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा में था। ये वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए बनाया गया था। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो फिर इस संघ को बनाया गया कि जो सभी राष्ट्रों में आपसी संबंध बना के रखे कि कोई एक दूसरे पर हमला ना करे। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो हो भी गई। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर तत्कालीन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया, इसी में थोड़े मॉडिफिकेशन करके इसे एक नया नाम दे दिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। तो जो यूएनओ है इसके 6 मुख्य अंग हैं। आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहला है महासभा, जनरल असेंबली। इसकी बैठक जो होती है वो हर साल सितंबर में होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए ही होता है, और इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं। देखिए, यूएन के भी 193 मेंबर्स हैं और जनरल असेंबली के भी 193 मेंबर्स हैं। मतलब जितने यूएन के मेंबर हैं उतने जनरल असेंबली के मेंबर हैं। यहाँ पर हर साल शासनाध्यक्ष जाते हैं इन 193 देशों के। शासनाध्यक्ष यानी कि जो वहाँ का शासन प्रमुख है। जैसे भारत के शासन प्रमुख प्रधानमंत्री जी हैं। फिर है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो भारत है ये इसमें बहुत ही कम, जो यूएन का बजट है उसका केवल 1% ही हम लोग दे पाते हैं। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो जज होते हैं वो 9 साल तक के लिए इसके जज होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। हेग नीदरलैंड में एक जगह है। फिर है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसका सेक्रेटेरिएट होना जरूरी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब जो फिर उसके बाद आता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसी के अंदर WHO, WTO, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रपोजल को वहाँ पर रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जो भी रेजोल्यूशन यूएन में जाता है वो पहले सिक्योरिटी काउंसिल से जाता है, उसके बाद जनरल असेंबली में जाएगा। तो फिर सुरक्षा परिषद के टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट हो गए और 10 टेम्परेरी होते हैं। जो 5 परमानेंट हैं वो है USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास एक खास तरह की शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है इनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब सपोज कीजिए कोई रेजोल्यूशन आया सुरक्षा परिषद में, तो अगर किसी एक भी कंट्री ने, सपोज करो फ्रांस ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ये अकेले फ्रांस ने अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तो भी वो उसकी फाइल बंद हो गई बस। तो ये है वीटो पावर। मतलब इन 5 मेंबर्स में से अगर कोई एक भी असहमत हुआ तो वो रेजोल्यूशन कभी पारित नहीं हो सकता। जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। जो भारत था वो 2012 में इसका मेंबर रह चुका है। और जो परमानेंट है उनका कार्यकाल जब तक यूएन है तब तक इनका भी कार्यकाल है। अब उसके बाद है कि भारत भी कह रहा है कि हमें भी चाहिए वीटो पावर। अब जो ये वीटो पावर मांग रहे हैं यानी कि परमानेंट सदस्यता मांग रहे हैं, उनके अंदर वो 4 देश हैं।
उसे हम G4 ग्रुप कहते हैं, ग्रुप 4। तो वो 4 देश कहते हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनना है यूएन का। लेकिन जो ऑब्जेक्शन ये हो रहा है भारत के ऊपर कि हमने एनटीपी और सीटीपीटी पर साइन नहीं करा हुआ। ये 2 प्रस्ताव देता है हमें यूएन। अब एनपीटी क्या कहता है? 5 कंट्रीज हैव एटम बॉम्ब, यानी कि दुनिया में सिर्फ 5 ही कंट्रीज को एटम बॉम्ब रखने की आज़ादी है। वो 5 कंट्रीज कौन है भैया? यही है। और सीटीबीटी कहता है नो एटम बम टेस्ट, यानी कि कोई भी कंट्री एटम बम टेस्ट नहीं करेगी सिवाय इन 5 के। लेकिन भारत के पास तो एटम बम भी है और हमने उसे टेस्ट भी करा है। हाँ, अब हम भारत ने इसके विरोध में कहा है कि भैया एनपीटी में है कि भैया यही 5 कंट्रीज रख सकती हैं, लेकिन इन 5 में से चाइना भी है और चाइना हमारा इस वक्त हमारे उससे तनातनी हो रही है। तो इसलिए भारत ने एटम बम रखा हुआ है कि अगर वो हम पर परमाणु हमला करते हैं तो हम भी उनके ऊपर कर देंगे। प्लस जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके पास भी एटम बम है, अगर उसने फोड़ दिया तो हमारे पास भी तो होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर फोड़ देंगे जाके। तो इसलिए हमने आत्म सुरक्षा के लिए एटम बम को रखा है। और भारत ने यह भी कहा है कि अगर किसी देश के पास एटम बम नहीं है तो हम उसके ऊपर इस बम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने जो एटम बम है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही रखा है। अब भारत ने कई अच्छे काम भी करे हैं, जैसे हर साल भारत से पोलियो की दवाएं जाती है यूएन के पास। और जो वीटो पावर में हमारा टांग अड़ा रहा है वो ये चाइना भी है। चाइना बार बार कर देता है कि भारत को नहीं मिलनी चाहिए, भारत को नहीं मिलनी चाहिए ये वीटो पावर। तो एक बाकी सारे तो हमसे सहमत है, लेकिन बस ये चाइना का ही थोड़ा है। तो होप आप यूएन का बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।